नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां हम रोज की तरह आपको बताएंगे ट्रेडिंग के दमदार आइडियाज। लेकिन शो की शुरुआत करने के पहले एक बार देख लेते हैं कि संकेत किस तरह के है। सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे हल्के हरे निशान में है। हालांकि एक समय था जब लाल निशान में चले गए थे, लेकिन वहाँ से थोड़ी बहुत बढ़त जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। हालांकि ये क्यों कितने काम आएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स जो है वहाँ भारी भरकम गिरावट देखने मिल रही है। आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में करीब 120 अंकों के आसपास की गिरावट है और नास्डैक फ्यूचर जो है 40 पॉइंट के आसपास की गिरावट वहाँ से देखने मिल रही है। कल तो यूएस के मार्केट्स बंद थे, लेकिन इस पूरे हफ्ते यूएस के मार्केट से काफ़ी सारे क्यूज़ है। फेड के मिनट्स आने वाले हैं, Q4 जीडीपी डेटा आने वाला है और काफ़ी सारी और चीज़ें आने वाली है, जिसके चलते यूएस के मार्केट्स पे आपको आने वाले दिनों में नज़र रखते हैं। हो सकता है कि हमारे मार्केट्स आज प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेंगे यूएस के मार्केट्स को, तो देखते हैं, नज़र रखते हैं वहाँ किस तरह का मूड माहौल देखने मिलेगा। सुबह सुबह एशियन मार्केट्स वहाँ से भी कुछ खास क्यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे आपको कोई बड़ा मूवमेंट देखने मिलेगा और शायद उसी के चलते हमारे मार्केट्स भी थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच के मूड में रहेंगे। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि यूएस के मार्केट्स को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करे। नो डाउट एक्सपायरी वाला वीक है, तो देखते हैं उसका कितना इम्पैक्ट होगा। खबरों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे, लेकिन कल एक सरप्राइज़ आया था और वो सरप्राइज से कुशल कुछ निकल के नहीं आया, और वो था बाइडेन साहब जो यूक्रेन पहुंचे हैं। लगा था कि कुछ ना कुछ बड़ा बोलेंगे या फिर कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो वो एक जो क्यू सोचा था कि सुबह मिलेगा, अब वो भी नहीं है। तो कोई बड़े क्यूज नहीं है, हमारे अपने जो भी फिगर्स है उसके ऊपर आज आपको फोकस करना है। खरीदारी बिकवाली दोनों स्टॉक्स है मेरे टीम में, तो काफ़ी हद तक खबरों के चलते मैंने टीम फिर से बनाई है। कुशल, आपकी रणनीति? देखिए वरुण, जिस तरह से अभी सेटअप नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा क्लियर संकेत तो नहीं है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स जैसे कि आप बता रहे थे करीबन 100-150 अंकों की गिरावट वहां पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो कमजोरी वहां से है। पर कहीं ना कहीं आपको ये हो सकता है कि ये एडजस्टमेंट्स आपको आज आती हुई नजर आए, क्योंकि कल के सत्र में यूएस के बाजार बंद थे। तो देखना होगा कि आज किस तरह से क्यूज आते हैं। हालांकि जो शुरुआती संकेत हैं वो बहुत ही ज्यादा म्यूटेड हैं, तो इस बीच किस तरह से खबरों पर रिएक्शन आएगा, कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स ऐसे फोकस में हमारा, उस पर ही सबसे बड़ा फोकस आज के दिन में बनने वाला है। तो चलिए ट्रेडर्स डायरी की शुरुआत कर लेते हैं। जो 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज हमने आपके सामने रखे हैं उसकी शुरुआत जो है कैश की कैटेगरी के साथ करते हैं। वरुण, आप बताएं। देखिए, जीआर इंफ्रा ये वो काउंटर है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 1200 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 1130 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। एक खबर आई है इस कंपनी के लिए कि करीब 3613 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए ये कंपनी जो है L1 बिडर साबित हुई है, यानी कि सबसे छोटी बोली जो है वो इस कंपनी ने लगाई है। जाहिर सी बात है कि ऑर्डर इसको ही मिलना है, तो इसके चलते आज इस काउंटर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1200 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे, तो इसके चलते आज इस काउंटर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1200 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 1130 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। तो पहला स्टॉक मेरे टीम का जो है कुशल, वो है जीआर इंफ्रा। आप बताइए आपका स्टॉक कौन सा है? देखिए, इंफ्रा स्पेस और लगातार एक अच्छी खासी ऑर्डर विन्स हम लगातार कल के सत्र में भी हमने देखा। कल तो हम ट्रेडर्स डायरी कर रहे थे, तब ओवरनाइट हमको ऑर्डर विन की खबर आई थी, और जब शो कर रहे थे उसके बीच में 3-4 खबर आ गई ऑर्डर विन की। आई मीन इतने ऑर्डर दे कौन रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे तो ये लग रहा है जीआर इंफ्रा में कल के सत्र में जो हम इंफ्रा रिलेटेड ऑर्डर की खबरें देख रहे थे वो एक ही में समा गई। डेफिनेटली 3600 करोड़ बड़ा ऑर्डर है, काफी सिग्निफिकेंट है, काफी सिग्निफिकेंट है और काफी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये पूरा स्पेस है ना कुशल, फोकस में रहने वाला है। इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट वाली कंपनियां जो है वहाँ पे आप फोकस करके चलेगा। जिसको मिल गया है वो तो अच्छा है, जिसको नहीं मिला है लगता है उसको जल्दी मिलेगा। बिल्कुल। कल हमारे जो गेस्ट थे अनिल सिंघवी साहब, उनकी तरफ से भी बयान आते हुए दिखे कि सीमेंट स्पेस वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है अगले 2 से 3 सालों के लिए। और हो भी क्यों ना, जिस तरह से ऑर्डर यहाँ पर लगातार इंफ्रा स्पेस की कंपनियों जीतती आ रही है और एक्चुअली यहाँ पर ये टेंडर पर लगातार पार्टिसिपेशन अपना दिखा रही है, तो उस वजह से ये स्टॉक सारे फोकस में रहने वाले हैं। तो जीआर इंफ्रा शानदार आप कह सकते हैं L1 बिडर घोषित होने के बाद कहीं ना कहीं ये ऑर्डर इनको मिलता हुआ दिखेगा, तो इस पर फोकस रखिए। मेरी तरफ से है सफायर फूड्स, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर एक अच्छा फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है, जिसके अंतर्गत मिराई एसेट म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर ओपन मार्केट के जरिए अपनी जो हिस्सेदारी है 7.35% इनका पहले स्टेक था, अब ये बढ़कर 0.56% इन्होंने बढ़ाई है अपनी हिस्सेदारी, 7.9% होता हुआ दिख रहा है। तो क्लियर कट लग रहा है कि जो पॉजिटिव फंड एक्शन है उसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट आज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी कर चलिए। लगभग 1200 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, 1230 1240 रुपए हायर साइड पर आप टारगेट बनाकर चलिए, पर 1185 रुपए का
स्टॉप लॉस भी आपको नहीं भूलना है। तो पॉजिटिव फंड एक्शन पर सफायर फूड्स खरीदारी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ, और यहाँ पर जो फ्यूचर्स में हमने स्टॉक सबसे पहला चुना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने स्टॉक चुना है बलरामपुर चीनी का। कल भी हमारे एनालिस्ट के रेडार पर था ये काउंटर, और कल के सत्र का अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो धीरे धीरे एक अच्छा खासा अपमूव आपको इस काउंटर पर आता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से फरवरी ऑनवर्ड्स आपको अच्छा खासा मूव आया है, इनफैक्ट 14 फरवरी से अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक पॉजिटिव अपमूव आपको लगातार यहाँ पर देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड आज भी कंटिन्यू रह सकता है। तो खरीदारी कर चलिए। 384 रुपए का टारगेट बनाइए 3-4% की गेंस के लिए। 368 रुपए स्टॉप लॉस। चलिए, तो चीनी स्टॉक जो है वहाँ पे आपको फोकस करना है, लेकिन फ्यूचर में मेरी तरफ से खरीदारी का स्टॉक है BEL। खरीदारी करके चलेगा 99 के लेवल्स के लिए। 93 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए वैसे भी काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है, और जिस लेवल पे काउंटर अब आ चुका है यहाँ से आपको एक रिवर्सल ही देखने मिलेगा। खोने को ज़्यादा है नहीं, तेज़ी ज़्यादा हो सकती है। साथ ही साथ एक खबर आई है कि दिल्ली मेट्रो ने भारत का पहला स्वदेशी सिग्नलिंग सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया है। पहला कॉरिडोर रेड लाइन जो के लिए जो है वो सिग्नल सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, और इस कंपनी के साथ मिलकर उसको लॉन्च किया गया है। तो जाहिर सी बात है इस खबर का भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए BEL में कीजिएगा खरीदारी। 99 के लेवल के लिए 93 का रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में NMDC का 120 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। काफ़ी सस्ता है वैसे भी, 1.2 के आसपास के लेवल के लिए 80 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। दरअसल चीन से बेहतर मांग के चलते दुनिया भर में जो माइनिंग स्टॉक्स है उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। BHP के कल नतीजे आए जो कि काफ़ी बेहतरीन थे, उसका भी इम्पैक्ट हुआ। और वैसे भी डायलन एक्सचेंज पे अगर आप देखेंगे तो एक ही दिन में आयरन ओर के जो दाम है उस पर करीब 4-5% के आसपास का उछाल देखने मिला है। और पूरे 3-4 दिनों में अगर आप देखेंगे 14 तारीख से अभी तक, तो उससे भी ज़्यादा रैली जो है वहाँ पे देखने मिली है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको NMDC में देखने मिल सकता है। रडार पे रखिएगा इस स्टॉक को। अच्छी खासी तेज़ी जो है NMDC में हो सकती है। 120 का कॉल ऑप्शन आपको खरीद के चलना है। चलिए, तो ऑप्शंस कैटेगरी में NMDC यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। अच्छी तेज़ी आज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिस तरह से चाइना में डिमांड ओपन अप होती हुई दिख रही है। चलिए, ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है भारती एयरटेल का काउंटर। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इसको लूँ ना लूँ, पर कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिखी है वो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ाता हुआ दिख रहा है, जिसके तहत मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ पर ओवररेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 860 रुपए के टारगेट दिए हैं। तो मौजूदा भाव से अच्छी खासी अपसाइड ये अभी भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। लगभग 10% की गेंस आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अब इनका तर्क क्या है कि ये जो टैरिफ हाइक्स इन्होंने लिए हैं कुछ एक सर्कल्स में, आगे आने वाले समय में यहाँ पर और फर्दर टैरिफ हाइक्स अलग अलग विभिन्न नए और पैन इंडिया बेसिस पर भी ये लॉन्च किया जा सकता है। एंड अभी तक कंपटीशन की तरफ से ये रिएक्शन आता हुआ नहीं दिखा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो इनके रेवेन्यू बिजनेस में, जो इंडिया मोबाइल रेवेन्यू बिजनेस है वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा गेंस दे सकता है। तो इसको खरीदारी कर चलिए। मार्केट शेयर गेंस भी आते हुए दिख सकते हैं, बट 780 रुपए का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करके चलना है। एट द मनी कॉल ऑप्शन लगभग 7 रुपए के आसपास उपलब्ध है। 15 रुपए का टारगेट आपको बनाकर चलना है, और स्टॉप लॉस होगा 4 रुपए का। तो ऑप्शंस कैटेगरी में भारती एयरटेल पर खरीदारी करने के मौके बन सकते हैं। तो चलिए, पहली 3 कैटेगरीज कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये तो हमने आपको बता दिए हैं। चलता है अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी। कुशल बताइए। देखिए, टेक्निकल चार्ट्स पर एक और काउंटर खरीदारी का ही मौका इसमें बन रहा है, और वो है MGL का काउंटर। काफ़ी दिनों के बाद ये रेडार पर आता हुआ दिख रहा है, पर चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मंथली एक्सपायरी के हिसाब से एक अच्छा खासा ये कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बनता हुआ नजर आ सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप 1 मंथ या उसके अबव वाली टाइमलाइंस पर देखेंगे तो लगातार हायर हाइज इस काउंटर ने बनाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह की गिरावट बनी थी पहले, अब वो दिन खत्म हो गए हैं, और अच्छी खासी तेज़ी लगातार अगर आप लॉन्ग टर्म अवधि में या मीडियम टर्म अवधि में देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा है। तो MGL खरीदारी कर चलिए। 890 के आसपास की क्लोजिंग रही है। 920 रुपये का फर्दर अपसाइड टारगेट मैं दे रहा हूं, पर 875 रुपए का स्टॉप लॉस भी आपको स्ट्रिक्टली लगाकर चलना है। यहां पर इस चीज़ को मिस नहीं करना है। चलिए, तो MGL यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। अच्छा खासा काउंटर ये लगता है टेक्निकली। मेरी तरफ से टेक्निकल पे है वोल्टास। खरीदारी करके चलेगा 900 के लेवल के लिए। 865 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स पे मजबूत है, साथ ही साथ नतीजे आए थे उसके बाद स्टॉक की अच्छी पिटाई हुई थी, वहाँ से एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेज़ी हुई है, और वैसे भी गर्मी जो है, अब आप देख ही रहे कि फरवरी के महीने में किस तरह की गर्मी पड़ रही है। तो ये पूरे जो स्पेस की कंपनियां हैं इनमें वैसे भी तेज़ी देखने मिल रही है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल पिक, और फंडामेंटली एक स्टॉक है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। खरीदारी करके चलेगा
1040 के लेवल के लिए 990 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स पे ये काउंटर भी मजबूत लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो एक तरफा तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। इनफैक्ट आपको याद होगा 18 तारीख को मैंने आपको ये काउंटर दिया था, ट्रेडर्स डायरी में ही दिया था और आपको कहा था कि 1100 के लक्ष्य के लिए आपको इसको अप्रोच करना है। तब करीब 800 साढ़े 800 के आसपास ट्रेड करता था। वैसे भी जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है उन पे आप नजर रखिएगा। ये साल जो है इन कंपनीज के नाम हो सकता है। ये मैंने आपको तब भी कहा था, फिर से इसको रिआइट्रेट कर रहा हूँ। 1100 का लॉन्ग टर्म का लक्ष्य तो मेरा है ही, जो कि मुझे लगता है कि महीने भर में आ जाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से टेक्निकल सेटअप है आज भी शायद तेजी हो सकती है। 1040 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। 990 का आपको रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। चलिए, तो यहाँ पर फोकस करके चलिए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण डबल कन्विक्शन वापस से आता हुआ दिख रहा है वरुण की तरफ से, तो यहाँ पर आपको खरीदारी के मौके बन सकते हैं। फंडा पिक के लिहाज से मुझे ऑटो एंसिलरी स्पेस से नज़र नहीं हट रही है। लगातार मैंने आपको सुप्राजित इंजीनियरिंग भी पहले आपको बताया और कहीं ना कहीं अब सोना कॉमस्टार यानी कि सोना BLW प्रिसिजन अब मेरे रेडार पर आ रहा है। जिस तरह से मदरसन सुमी का कल डील होती हुई दिखी है, आप देखिए लगातार EV स्टोरी पर अब सभी ऑटो एंसिलरी बुलिश हो रहे हैं और इनका तो ऑलरेडी EV स्टोरी इंटैक्ट है और लगातार ऑर्डर विंस यहाँ पर कंपनी के लिए मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है एंड फंडामेंटली अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा का कंपनी कंसिस्टेंटली दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल स्टोरी तो इंटैक्ट है और आगे के लिए जो फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के वो भी सुधरते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से सोना BLW खरीदारी करने का अच्छा मौका है। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जिस तरह का अभी स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लेवल है, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं जिस तरह से स्टॉक ने ट्रेड किया है और उसके बाद जो गिरावट आई है, मुझे लग रहा है कि इस काउंटर में बॉटम बन चुका है। तो 472 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 600 रुपये के टारगेट अगले 12 महीनों में कंजर्वेटिव बेसिस पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लगाकर चल सकते हैं। बाजार का मूड माहौल अच्छा रहा तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। चलिए, ये तो हो गई फंडा पिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से हमने कौन से पिक्स चुने हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने स्टॉक चुना है एशियन पेंट्स का। कल शॉर्ट टर्म अवधि के लिए मैंने आपको रेकमेंड किया था। कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट रही थी उस वजह से पॉजिटिव अपमूव, पर अब एक फंडामेंटल स्टोरी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ट स्ट्रक्चर पर फरवरी के स्टार्ट से लेकर अब तक लगातार यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है। 1 मंथ का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तो बढ़िया आपको पॉजिटिव मोमेंटम का फॉर्मेशन दिखेगा। साथ ही कंपनी के लिए और खबर भी आती हुई दिख रही है, जिसके अंतर्गत सब्सिडियरी ने गुजरात सरकार के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत जो विनाइल एसिटेट इथिलीन एमल्शन और विनाइल एसिटेट मोनोमर इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए यहाँ पर ये जो MOU है इन्होंने साइन किया है। तो एक अच्छा, कहीं ना कहीं आप देखिए 1 मंथ का चार्ट भी आपके स्क्रीन पर है और लगातार यहाँ पर आप देखिए एक डिप के बाद तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम अब कंपनी के लिए वापस से लौटता हुआ दिख रहा है। वैसे भी हेविली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है अब तक, पर अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत जो है यहाँ पर चार्ट पर आ रहे हैं। तो 3150 रुपये के टारगेट अगले 6 महीनों में एशियन पेंट्स, बाजार का दिग्गज पेंट कंपनी, आपको दे सकता है। चलिए, तो एक FMCG काउंटर है जहाँ पे आपको नजर रखनी है और मेरे तरफ से भी एक FMCG काउंटर है जहाँ पे आपको नजर रखनी है और वो है वरुण बेवरेजेस। खरीदारी करके चलेगा, ज़्यादा लंबे समय रुकना नहीं पड़ेगा। 4-5 महीना अगर रुकेंगे आप तो 1500 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। वैसे भी 1450 के आसपास का इसका हाई था, वहाँ से स्टॉक काफ़ी हल्का हो चुका है। हालांकि 1200 साढ़े 1200 के आसपास गया था, वहाँ से रिवर्सल भी दिखा है और अब 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छे, और याद रखिएगा Q4 और Q1 जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। हम कह रहे हैं कि गर्मियाँ बढ़ रही है, उसके चलते AC स्टॉक्स को फायदा होगा, लेकिन याद रखिएगा जो कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है कंपनियां, उनके लिए भी ये सीज़न काफ़ी बेहतर रहता है और जितनी गर्मी बढ़ेगी इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ते हुए आपको नजर आएगी, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। वरुण बेवरेजेस पे नजर रखिएगा, 1500 के आसपास के लेवल अगले 4 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे मुझे पसंद है BEML। खरीदारी करके चलेगा 1460 के लेवल के लिए 1375 का आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। कंपनी ने DMRC लेड SPV के साथ एक MOU किया है। बहरीन मेट्रो के लिए करार जो है वो किया गया है। रोलिंग स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का काम जो है वो BEML करेगी, तो जाहिर सी बात है इस MOU का इम्पैक्ट जो है आज आपको BEML में देखने मिल सकता है। स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। 1460 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 1375 का रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। चलिए, तो BEML के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। साथ ही आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर नजर रखनी है। यहाँ पर भी पॉजिटिव खबर आ रही है, जिसके अंतर्गत बैंक ने मनी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग करार कर लिया है।
तो इस वजह से एमएसएमई लोन देने के लिए ये जो लेंडिंग करार किया गया है वो इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर खबरों के दम पर खरीदारी करके चलिए। 28 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है और 26 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी कर चलिए। तो चलिए, हमने खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स है वो भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं, पर आखिरी कैटेगरी माई चॉइस अभी भी बाकी है। और कुशल, मेरी तरफ से एक खरीदारी और 2 बिकवाली की कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल है डायग्नोस्टिक काउंटर्स पे, और उसमें भी मेट्रोपोलिस जो है वहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 1400 के लेवल के लिए। 1345 के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हैं। खबरें कुछ ये आ रही है कि पहले जो डायग्नोस्टिक कंपनियां दाम नहीं बढ़ा पाई थी, अब शायद वो दाम बढ़ाते हुए आपको नजर आ सकती है, ऐसे कुछ न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल से इसके लिए मेट्रोपोलिस जैसे काउंटर में आपको तेजी देखने मिल सकती है, खरीदारी कर सकते हैं 1400 के लेवल के लिए। अब 2 बिकवाली के कॉल, एक तो लॉरस लैब फ्यूचर में आप बिकवाली कीजिएगा 320 के लेवल के, 336 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर मार्केट में गिरावट आती है जिस तरह से डाउ फ्यूचर, नास्डैक फ्यूचर सजेस्ट कर रहे हैं, तो इन स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। इसके लिए लॉरस लैब एक हाई बीटा काउंटर है, यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। अगला है BHEL, यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं 69 के लेवल के लिए। 73 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। मार्केट की गिरावट के साथ यहाँ पे भी गिरावट आ सकती है, थोड़ी बहुत वीकनेस आपको देखने मिल सकती है, लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। 73 के आसपास का 69 का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। तो चलिए, यहाँ पर 2 बिकवाली एक खरीदारी का कॉल आ रहा है वरुण की तरफ से। माइजस कैटेगरी में मेरी तरफ से 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है। इसमें सबसे पहला है पतंजलि फूड्स। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर पर लगातार यहाँ पर गेंस बनते हुए दिख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। एंड अगर आप देखें तो कल के दिन में भी 2-2.5% तक की तेजी आती हुई दिखी थी इंट्राडे में, जिस तरह से यहाँ पर FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में इसको शामिल किया गया था। तो यहाँ पर पतंजलि फूड्स इस वजह से फोकस में रहने वाला है। आगे के लिए भी खरीदारी कर चलिए। 970 रुपये के टारगेट के लिए 925 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है डॉक्टर लाल पाल लैब्स पर। तर्क सेम है जो मेट्रोपोलिस पर वरुण ने आपको बताया। यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है। प्राइस हाइक की एक्सपेक्टेशंस है। 2030 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। 1950 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है अतुल लिमिटेड पर। यहाँ पर आपको लेकिन बिकवाली करने की राय है। दरअसल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो पिछले 5 दिनों से एक बेल कर्व आपको बनता हुआ दिखेगा, जिस तरह से यहाँ पर बीच में पिछले 5 दिनों में, यानी कि 3 दिन पहले जिस तरह का हाइज बने थे, उसके बाद लगातार गिरावट का ट्रेंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखने को मिला। कल के 17 में भी 2-2.5% तक की गिरावट है। तो कल का जो इंट्राडे मूव रहा है उस चीज़ को ध्यान में स्पेसिफिकली रखते हुए अतुल लिमिटेड पर बिकवाली करने की राय है। 6900 के टारगेट के लिए 7180 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, तो स्टॉक्स हमने आपको बता दिया विस्तार में कि कहाँ खरीदारी करना है, कहाँ बिकवाली करना है, लेकिन अगर आपने कुछ मिस कर दिया हो तो एक बार रिकैप देख लीजिएगा। कैश में खरीदारी करना है GR इंफ्रा में 1200 के लेवल के लिए, 3600 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स के लिए एनुअल बिडर ये साबित हुआ है, उसका असर आपको देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में BL में खरीदारी करना है 99 के लेवल के लिए। ऑप्शंस में NMDC का 120 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 1.2 के लेवल के लिए। दरअसल चीन में मांग बेहतर होने की उम्मीद में ओवरऑल दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो माइनिंग स्टॉक्स में तेजी हुई है, और वैसे भी डायलन एक्सचेंज पे आयरन ओर के दाम में बढ़ोतरी हुई है, उसका असर देखने मिलेगा। टेक्निकली वोल्टास अच्छा लगता है। फंडामेंटली क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में खरीदारी करना है। निवेश करना है वरुण बेवरेजेस में 1500 के लेवल के लिए। खबरों के दम पे BEML आप खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में मेट्रोपोलिस में खरीदारी करना है, लेकिन बिकवाली करना है। लॉरस लैब और BHEL में मार्केट में गिरावट आती है तो इन 2 स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है NMDC, क्योंकि दुनिया भर के जो माइनिंग स्टॉक्स है उनमें तेजी देखने मिली है BHP के नतीजों के बाद, और साथ ही साथ चाइना से जो मांग में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है उसके चलते डायलन एक्सचेंज पे आयरन ओर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते आज NMDC में तेजी हो सकती है। 120 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 1.2 के लेवल के लिए। 0.8 के आसपास का आप रखिएगा स्टॉप लॉस। चलिए, तो पॉजिटिव फंड एक्शन है सफायर फूड्स में, इस वजह से यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। बलरामपुर चीनी का अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है, और लगातार यहाँ पर पिछले 5-7 दिनों से अच्छा अपमूव देखने को मिला है। 384 का टारगेट यहाँ पर बनाइए। भारतीय एयरटेल एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदारी कर चलिए। मॉर्गन स्टैनले का अच्छा खासा रिपोर्ट यहाँ पर आते हुए दिख रही है। साथ ही टेक्नोपिक के लिहाज से MGL पसंद आ रहा है, शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। सोना BLW प्रिसिजन EV कंपोनेंट्स पर फोकस करने वाली कंपनी अगले 1 साल में 600 रुपये का टारगेट दिखा सकती है। निवेश के लिहाज से एशियन पेंट्स पसंद आ रहा है, अगले 6 महीनों में 3000 के पार जाता हुआ दिख सकता है। साथ ही खबरों के दम पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी फोकस में रहेगा। माई चॉइस कैटेगरी में पतंजलि फूड्स और डॉक्टर लाल पाल में तो खरीदारी करनी है, पर जो बिकवाली करनी है वो है अतुल लिमिटेड में। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद खराब है इसका, तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है सोना BLW प्रिसिजन। ऑटो एंसिलरी कंपनियां लगातार यहाँ पर एक्विजिशन करती हुई दिख रही हैं, खासकर EV स्टोरी को लेकर काफ़ी बुलिश है, और सोना BLW उस चीज़ को लीड करते हुए दिख रहा है। अगर आप कारोबार के हिसाब से देखें तो अगले 1 साल में 600 रुपये के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं।
चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ खरीदारी करना है, कहाँ बिकवाली करना है, लेकिन जाते जाते एक बार सिंगापुर निफ्टी देख लेते हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है, करीब 10 पॉइंट के आसपास की महज तेज़ी आपको जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। तो कोई बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन हाँ डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सरदर्द दे रहे हैं कि पता नहीं कि दिन के दौरान क्या होगा। लगता है कुशल कल बाइडेन साहब जो गए थे यूक्रेन, इनको पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा कल यूएस के मार्केट्स बंद थे, लेकिन हाँ चलिए इस गिरावट का कारण क्या है और हमारे मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग वरुण, मॉर्निंग कुशल। डेफिनेटली बाइडेन साहब की विजिट थी। पुतिन साहब आज बात करने वाले हैं। 1 साल होने वाला है इस हफ्ते रशिया यूक्रेन वॉर को, बहुत सारा एक्शन वहां पर है। कल तो अमेरिकी बाजार बंद थे, पर आज आपको कहां पर रखनी है नजर और हमारे बाजार अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आते हैं, करते हैं इस सब पर बातचीत। आई करते शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।